जय हिंद फ्रेंड्स। मैथ वाली अपने पीवाई की सीरीज में आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट बनते हैं और अभी आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आज अपन उनको देखते हैं। ये था सीपीओ का 2023 में। सर्कल पे बेस्ड था। सवाल तो आसान ही था लेकिन छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। तो चलो सीखते हैं। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब ये जो जीवा है, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये जो जीवा है ये इसकी रेडियस इसके बराबर है। अब ये इसके बराबर है तो आपको पता है ये लाइन तीनों आपस में बराबर है तो इसका कोण ये हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये बन गया समबाहु त्रिभुज। आगे क्या बोल रहा है, वृत्त के लघु चाप और दीर्घ चाप पर इस जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बीच का अंतर क्या है। 60 डिग्री के कोण बन रहे हैं, तीनों बराबर है तो, है ना। ये है लघु चाप, ये वाला। तो लघु चाप पर एक कोण बन गया इसी जीवा द्वारा, और इसी जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर एक कोण बन गया। दोनों के बीच का अंतर पूछा है। जब केंद्र पर बनने वाला कोण 60 है तो दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण कितना होगा, इसका आधा होता है तो ये 30 डिग्री है। ठीक है। अब देखना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। और चतुर्भुज भी चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ सर्कल है ना। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। लेकिन आमने सामने के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना जाएगा, ये 150 डिग्री आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। और इन दोनों का ही अंतर अपन से पूछा है तो 150 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 120। बी अपना आंसर बनेगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, इसलिए एकदम देखो कितने कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, हालांकि मेरे से तो अटेम्प्ट नहीं हुआ लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। देखो यार, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो मिश्र धन बताना है। यदि 6500 रुपए का मूलधन 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष पर उधार लिया जाए, प्रिंसिपल कितना है 6500 रुपए। अगर अपन को अब 2 साल का पूछा है, 10% की रेट है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है तो रेट कितनी आ जाएगी 5%। अब 2 साल के लिए करेंगे तो 5% की 4 सक्सेसिव लगेंगी, है ना। अब 5% की 4 सक्सेसिव अपन को याद है डायरेक्ट, तो अपन अपने लिए करना सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। तो 5% की 4 सक्सेसिव होती है 21.5%। ये अपन को याद होना चाहिए। तो 6500 का 21.5% निकाल देंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और प्रिंसिपल में जोड़ के अमाउंट बता देंगे क्योंकि अमाउंट पूछा है। और थोड़ा सा अपन ध्यान से देखें तो इसमें पूछ रखा है 21.5%। अगर अपन इसको 20% माने, क्योंकि उत्तर दूर दूर है, 20% माने तो 6500 का 10% होता है 650, तो 20% हो जाएगा 1350, है ना। तो 6500 और 1350 नहीं, सॉरी 1300, 6500 और 1300 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7800। इसका मतलब आंसर होगा वो 7800 से ज्यादा होगा, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। 20% तो अपन ने पहले ले लिया, 1.5% और बच गया। 1% होता है 65 रुपए, है ना। और आधा परसेंट होता है 6.5 रुपए, सॉरी 6.5 नहीं, आधा परसेंट होता है 30, 32.5 के लगभग होता है, 32 दूनी 64 होता है, तो ये होता है 32.5। ये अपन इसमें और जोड़ देंगे तो 60 और 30 90, 95, 97.5 और जोड़ देंगे इसमें 97.5। ये अपन इसमें और जोड़ देंगे तो 7800 और 97 लगभग 900 आएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा 7900। अप्रोक्सीमेशन लगा के अपन इसकी आंसर तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, अटेम्प्ट तो मेरे से हो गया था लेकिन टाइम देखो आप, 2.5 मिनट लगा दिए, है ना। सीपीयू में पूछा गया था ये भी। देखो यार,
अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को ना। ए एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए दिनों की तुलना में 2.4 गुना दिनों में पूरा करता है। एक तो ए काम करता है और एक बी प्लस सी जितना टाइम लेते हैं ना, इसका 2.4 गुना बटा कर देंगे अपन 10। पॉइंट हटाने के लिए इसको करेंगे तो 12, इसको करेंगे तो 5। यानी कि बी और सी अगर 5 यूनिट टाइम लेते हैं तो ए अकेला 12 यूनिट टाइम लेता है। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 5:12। इतनी बात तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी और सी की मिला के कितनी है, 12 है। और तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, क्या होगा, बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 12, तो तीनों की मिला के हो जाएगी 17। मेरे हिसाब से इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं ए प्लस बी अगर मिलेंगे तो काम हो सकता है 27 दिनों में, और सी अकेला उस काम को 75 दिनों में कर सकता है। सी अकेला उस काम को कर सकता है 75 दिनों में। अपन यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये तो बनेगा 3 की पावर 3 27, ये बनेगा 5 की पावर 2 25 गुणा 3 होगा, 3 तो ऊपर आ ही चुका ऑलरेडी, ये इसका एलसीएम आ गया। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ तो बनेगा 25 और यहाँ बनेगा 9। यानी कि ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है ना वो तो आ रही है 25, और सी की एफिशिएंसी है वो आ रही है 9, और ये टोटल हो रही है 34। 25 और 9 34। तो देखना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ जो ज़्यादा बड़ा हो गया, यहाँ जो एफिशिएंसी आ रही है ना ये भी ए प्लस बी प्लस सी की है, और यहाँ जो एफिशिएंसी आ रही है ना ये भी ए प्लस बी प्लस सी की है। तो अपन इसको दोनों को बराबर करेंगे। देखो ये 17 है, इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 34 हो जाएगी तीनों की, ये भी 34 हो जाएगी। तो इधर भी 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा, तो ये ए की कितनी आ गई 10। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए की एफिशिएंसी आ गई 10। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी अभी अपन को पता नहीं, पहले दे रखी है सी की कितनी आ जाएगी 9, सी की आ गई 9। अब ए की 10 है, सी की 9 है, तीनों की 34 है, तो कितनी आ जाएगी, 19 है, तो बी की आ जाएगी 15, है ना। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15। अब उसने पूछा है कि बी अकेले इस कार्य को करने में कितने दिन लेगा, तो टोटल वर्क कितना है, 3 की पावर 3 यानी कि 27 गुणा 25, ये टोटल वर्क है, और बी की एफिशिएंसी है 15। तो 5 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे 9, और 9 को 5 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा अपना 45। मतलब बी अकेला जब काम करेगा तो काम को 45 दिन में कंप्लीट कर देगा। सी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो यार, ये ऐसा क्वेश्चन मेरे किए हुए थे, शायद करवाए भी हुए पहले, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूज हो गया यार, नहीं हो पाया ये क्वेश्चन। इसमें ये जो दे रखी है ना रेट, ये पॉइंटों में देने की वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गई। 9429 रुपए का ऋण है, साधारण ब्याज की 12.25% की रेट है, वार्षिक 3 वर्षों में देय कितनी राशि किस्त के रूप में चुकानी पड़ेगी, किस्त बतानी है अपन को, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, पहले भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है और इसको जानते होंगे सारे। किस्त बराबर 100 गुना अमाउंट बटा 100 गुना टाइम प्लस रेट गुना टाइम, और गुणा टाइम में से 1 घटाकर 2 का भाग देना, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो किस्त की राशि अपन को निकालनी है ना, और 100 गुणा 9429 बटा 100 गुना टाइम कितना है, 3 किस्तें हैं तो 300 हो जाएगा, प्लस रेट गुना टाइम, अब रेट है 12.25 की, टाइम है 3 का, इसको 3 से गुणा करेंगे 12 3 36.75 हो जाएगा है ना। तो ये आएगा 36.75, फिर गुणा करना है इसको, टाइम कितना है 3 का,
3 में से 1 घटाएंगे, 2, 2 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो ये तो 1 की बात रहेगी। यहाँ पर इसको जोड़ देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 336.75, है ना, और ऊपर ये है ही। अब मैं इस वाली बात को हटा सकता हूँ, किस वाली बात को, इस वाली बात को, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट हटाऊंगा मैं, नीचे 2, ऊपर 2, 2 जीरो लगा दूंगा। अब मैं इसको काट रहा हूँ किससे, 25 से काट रहा हूँ। 25 से कम 25 बचा 8, 25 के 75 बचा 11, 25 चौको 100, 25 संती 175, ये आ गया। 25 से काटेंगे तो आएगा यहाँ पे 4। अब ये कटेगा 7, 3, 10, 14, 15, 9, 3 से कटेगा ये, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 3 9, ये कटेगा। 3 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 और 3 9 27, ये आ जाएगा, है ना। अब ये किससे कटेगा, 8 17, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है यहाँ पे। ये कटेगा 7 से, है ना, 449, 3143 से 7 से कटेगा, और ऊपर बचेगा 700 को 28 और 2 जीरो ये वाले, तो किस्त की राशि अपनी आ जाएगी 2800। बी अपना आंसर बनेगा। अच्छा सवाल था ये भी। ये जो परसेंटेज की रेट है ना, इसे पॉइंटों में देने से थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, वरना इतना कैलकुलेटिव नहीं था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यार ये सवाल सिली मिस्टेक की वजह से मेरे से गलत हो गया, और इस सवाल को करने की एक बेस्ट अप्रोच है, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। पर अप्रोच क्या है, मतलब परफेक्ट रिजल्ट है, वो याद रखना है। 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब बराबर होता है 6 का क्यूब। ये याद रखनी है। अगर 3 का कोई मल्टीपल भी है x और 4 का भी कोई मल्टीपल है, तो ये भी, यहाँ भी इसका मल्टीपल ये भी बराबर होगा, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्या बतानी है। व्यास है 6 सेंटीमीटर, मैंने इसको त्रिज्या मान लिया था, इसलिए मेरा गलत हो गया था ना। तो करना क्या है, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है ना। तो अपन 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, है ना। कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, पहली आर कितनी है 3, तो 3 का क्यूब, प्लस दूसरी आर कितनी है 4, तो 4 का क्यूब, प्लस तीसरी आर कितनी है 5, तो 5 का क्यूब। ये ले लिया, ये एक गोले को पिघला लिया, तीनों का आयतन जोड़ लिया, ठीक है। अब एक नया गोला बनाना है, तो उसका आयतन, उसकी त्रिज्या पूछी है, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये पूछा है अपन से। तो 4 पाई और 4/3 पाई, 4/3 अपने आप में कट जाएगा, और 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है। तो आंसर आ जाएगा अपना 6। मतलब ये है बात का कि अगर ये परफेक्ट रिजल्ट आपको याद है ना, तो ये क्वेश्चन सही बताऊं तो 4-5 सेकंड का भी नहीं है, बस ये याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन अपन अपन पढ़े, क्वेश्चन अपन पढ़े कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व्यास बोला है, तो इसका मतलब त्रिज्या होगी 3 4 5, है ना। 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या बतानी है। तो अपन को पता है कि 3 का, 4 का और 5 का क्यूब अपन जोड़ते हैं तो 6 का क्यूब आता है। तो नए गोले का जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, 6 आएगी। क्वेश्चन खत्म 4-5 सेकंड में, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे ये परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो भैया, बड़ी बड़ी लैंग्वेज वाले सवाल है, सीपीयू में खूब पूछे जा रहे हैं। और ये देखो मेरा टाइम देखो आप इसमें, और फिर भी स्किप। तो वापस सामने आए ऐसा क्वेश्चन तो स्किप नहीं करना है। देखो, पीटर ने प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज देने वाली योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया। पीटर नाम का कोई आदमी है। आगे बढ़ते हैं एक बार। जबकि रेचेल ने
प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना में पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा भाग निवेश किया। अगर पीटर ने 100 यूनिट निवेश की है तो जो रेचल है ना, उसने 50 यूनिट निवेश की है, ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है। इसके अलावा जहां पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया, तो पीटर ने 10% की रेट से 2 वर्ष के लिए निवेश किया तो 20% आ जाएगा, तो इसका ब्याज कितना बनेगा? 20 यूनिट बनेगा, हाँ या ना। वहीं रेचेल ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया, उसने 3 वर्ष के लिए निवेश किया है। किसने? नीचे वाले ने। यदि पीटर और रेचेल द्वारा अर्जित ब्याज का अंतर 897 रुपए है तो रेचेल द्वारा निवेश की गई राशि बतानी है। रेचेल ने कितने रुपए निवेश किए थे? पीटर से आधे, यानी 50 यूनिट निवेश किए थे। अब यहाँ एक समझने वाली बात ये है छोटी सी कि 10% की रेट है, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है और 10% की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है अगर 3 साल की है तो वो बनता है 33.1%। ये भी अपन को याद होना चाहिए, ये निकालने नहीं बैठेंगे अपन पेपर में, ये अपन को याद होना चाहिए पहले से ही। तो यहाँ देखते हैं, अपन लगा देंगे कि 3 साल का पूछा है तो अपन लगा देंगे 33.1%। 50 का 33.1% निकालना है तो निकालेंगे, तो ये 5 से करेंगे गुणा तो 5 आ जाएगा, 5 3 15 और 5 3 15 1 16, तो ये आ जाएगा 16.55 रुपए यूनिट, रुपए नहीं यूनिट। मतलब कि पहले ने 100 यूनिट रुपए निवेश किए 10% की 2 साल की साधारण ब्याज पर, तो उसको 20 यूनिट ब्याज मिला। दूसरे ने आधा निवेश किया 10% की 3 साल की रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो उसको 16.55 रुपए ब्याज मिला। अब इन दोनों के द्वारा मिले गए ब्याज का अंतर कितना है, तो अंतर निकालेंगे तो इसको 17 मान लेंगे, तो 3 यूनिट तो पूरा मिल जाएगा और 5 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 4 5, तो 3.45 यूनिट इनको क्या मिला है? ब्याज मिला है, ब्याज का अंतर है, सॉरी। और एक्चुअली में रुपए में इसका अंतर कितना है? 897 रुपए है ना। तो पूछा है रेचेल द्वारा, तो रेचेल ने कितना इन्वेस्ट किया था? उसने 50 यूनिट इन्वेस्ट किया था, 50 का मान निकालना है। इसको अपन सिंप्लीफाई कर देंगे और अपन अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, बड़ा ही आसान है। कर लेते हैं कैलकुलेशन। 3 से काटेंगे तो ये काटेंगे 3 से, तो इसको काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 9, 3 नीम 27, 3 नीम 27, ये आ गया। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आ गया। ये पॉइंट हटा के मैं ऊपर 2 जीरो लगा रहा हूँ पहले ही, ठीक है। नीचे 115 आ गया। इसको 23 से काटेंगे, 23 से काटेंगे, 23 एकम 23, बचेगा कितना? 6 और 9, 23 30 69 होता है। इसको 23 से काटेंगे तो 115 बार जाएगा 5, और ये 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ऊपर बचे 3 जीरो और 13 इधर बचा, तो 13 के आगे 3 जीरो लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेचेल था उसने निवेश की राशि थी 13,000 रुपए। ये अपना आंसर बनेगा। बड़ा ही अच्छा सवाल था भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी सीपीयू का ही है। रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 15,000 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है। उसने 5 वर्ष के बाद 6,000 रुपए चुका दिए और 5 वर्षों के बाद उसने 18,600 रुपए का भुगतान किया और अपना खाता चुकता कर दिया, तो प्रतिवर्ष ब्याज साधारण ब्याज की दर क्या है? पहले साल 15,000 रुपए उसने लिए हैं 5 साल के लिए किसी आर रेट पर। 15,000 रुपए 5 साल के लिए आर रेट पर लिए हैं बटा 100, तो कुछ ऐसा ही मिला हुआ इनको। तो ऐसा ही कितना था? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 15 5 75, और ऐसा ही था 750 आर, हाँ या ना। आगे वो बोल रहा है कि जैसे 5 साल खत्म हुए तो वो आके 6,000 रुपए दे दिया। इसका मतलब 15,000 में से 6,000 तो उसने दे दिया मूलधन में से। अब उसका मूलधन है 9,000 रुपए, और 9,000 रुपए पर फिर से 5 साल के लिए, अगले 5 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल के लिए उसी रेट से ब्याज लगेगा बटा 100,
तो कितना ब्याज लग जाएगा, 2 जीरो काट दें, 9×5 = 45, तो ब्याज लगेगा 450 आर। हाँ या ना। और उसके बाद वो बोल रहा है कि वो अगले जैसे 5 साल कंप्लीट होते हैं वो आता है 18,600 रुपये देता है और देके अपना खाता चुकता कर देता है, तो ब्याज की दर बतानी है। तो देखो यार 18,000 यहां से लिख रहा हूं मैं, उसने 18,600 रुपये तो दिए हैं लास्ट में 10 साल के एंड होने पर, और 6,000 रुपये उसने दे दिए थे पहले ही। तो उसने रुपए लौटाए कितने, 0, 0, 6, 8 से 14 और 2, उसने रुपए लौटाए 24,600 रुपये, जबकि उसने लिए तो 15,000 ही थे बैंक से। इसका मतलब उसने जो 9600 रुपये लौटाए हैं एक्स्ट्रा, वो किसके चुकाए हैं, साधारण ब्याज के चुकाए हैं, है ना। और साधारण ब्याज कितना है, 750 आर तो यहाँ है और 450 आर यहाँ है, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1200 आर। 1200 आर का साधारण ब्याज है और वो बराबर है 9600 रुपए के। तो यहाँ 12 से इसको काटेंगे तो 12×96 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8%। यही अपन से पूछा था, सी अपना आंसर बनेगा। ये भी अच्छा सवाल था, बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन हो सकता है वापस रिपीट हो जाए। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा लास्ट ही है क्या, ठीक है फिर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल और कुछ क्वेश्चन के साथ में। जुड़े रहें और अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें, और कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट करें, और इनसे बढ़िया अप्रोच आप एग्जाम में मॉक में लगा सकते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, क्योंकि मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी चीज़ों को। तो हो सकता है मुझसे अच्छा किसी को कोई अच्छी अप्रोच आती हो इन क्वेश्चन को करने की, तो वो शेयर करें अपनी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, जय हिंद।